जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीह अलवी से एंड वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। अच्छा जी, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक कंसर्न होता है और काफ़ी वैलिड क्वेश्चन भी है। और बीइंग मेंटोर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आयद हो जाती है। एक बहुत बड़ी जो है वो जिम्मेदारी आप पे आ जाती है कि आप बच्चों को जो है वो सही डायरेक्शन में जो है वो गाइड करें अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है किसी भी बारे में। बीइंग टीचर सो फार ऑलमोस्ट तकरीबन 4 साल हो गए हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो है वो कंटिन्यूसली सर्व कर रहे हैं इस फील्ड में। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट 4 और पार्ट 5 जो है वो शामिल करने जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी। और आपको एक बात अच्छे तरीके से पता है कि मैं भी हर एंगल से और हर लिहाज से आपको इज़्ज़त भी देता हूँ, रिस्पेक्ट भी देता हूँ। और मैं नहीं समझता कि कभी कभी भी मेरी कोई कोशिश हुई हो कि मेरी वजह से किसी को जो है नुकसान हो या किसी का जो है वो कुछ बुरा हुआ हो। तो मेरी हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि मेरी ज़ात से किसी को जो है वो फ़ायदा ही पहुँचे। लेकिन अगर किसी को मेरी ज़ात से फ़ायदा नहीं पहुँच सकता तो एटलीस्ट उसका नुकसान भी ना हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मसाइल लेके आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। अल्लाह ताला का इतना एहसान है, अल्लाह ताला का इतना शुक्र है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का ये एहसान होता है ये कि कोई अपनी इवन के पर्सनल लाइफ भी आपसे आके डिस्कस कर रहा होता है कि सर ये मेरी पर्सनल लाइफ का जो है मेरे सामने ये इशू है, इसके बारे में मुझे असिस्ट करें कि हाउ आई हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो ये अल्लाह ताला का ना बड़ा ख़ास रहम और करम होता है आप पे कि अगर कोई आपको इस काबिल समझे कि वो आपको अपना ज़ाती मसला बता रहा है और उसका हल आपसे जो है वो माँग रहा है। और अल्लाह ताला का एहसान है कि बड़े बच्चों का जो है वो मसाइल हल भी हो गए और करवाए भी हो। कोशिश होती है कि यार अच्छा ही मशवरा दो किसी को। एनी हाउ बहुत बच्चों का एक कंसर्न होता है और बहुत एक क्वेश्चन होता है। मैं इसको काफ़ी दफ़ा एंटरटेन कर भी चुका हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलें इस पे एक वीडियो करते हैं जिसमें हर एंगल से इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिन-जिन बच्चों के जो भी कंसर्न्स हैं वो एटलीस्ट इससे क्लियर हो जाए। तो जब एक बच्चा एलएलबी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन ले लेता है, तो सबसे पहला उसका ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी होता है और मीनवाइल उसकी ख्वाहिश भी होती है, एक जो है वो बड़ा चार्म भी होता है कि यार वो दिन बस ऐसे आ जाए कि मैं जो है ना काला कोट पहन लूँ, यानी यूनिफ़ॉर्म पहन लूँ, मैं वकील बन जाऊँ। नो डाउट जब मैं स्टूडेंट था, तो मेरी भी यही विश थी, यही ख्वाहिश थी कि कब वो दिन आए, तो मुझे जो है वो ब्लैक कोट पहनना जो है वो नसीब हो। और अल्लाह ताला ने करम किया कि वो दिन आया और हमने पहना भी और अल्लाह का शुक्र है कि उसको कैरी करके अच्छे से आगे सर्व भी कर रहे हैं, फील्ड में भी और स्टूडेंट्स को भी। तो मेरा तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं नॉट इवन ओनली प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के साथ-साथ स्टूडेंट्स को भी जो है वो सर्व कर रहा हूँ और अल्लाह ताला का एहसान है। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें लॉ में एंटर होने के बाद प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए? पार्ट 1 से स्टार्ट कर देनी चाहिए, पार्ट 2 से, पार्ट 3 से, पार्ट 4 में जा करनी चाहिए, पार्ट 5 में करनी चाहिए। अच्छा, इसमें हर एंगल से डिस्कस करेंगे कि कब स्टार्ट कर सकते हैं, कब नहीं स्टार्ट कर सकते या कब स्टार्ट कर लेनी चाहिए। हर एंगल से इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो थोड़ा-सा जो है ना बेसिक देख लेते हैं। 2 एंगल से चीज़ों को समझ लेते हैं। जो प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ होती हैं, लाइक जैसे आपकी इंजीनियरिंग है, जैसे आपकी मेडिकल है, और इन दोनों डिग्रीज़ के साथ-साथ आपकी जो लॉ फ़ील्ड है, इसको भी जो है प्रोफ़ेशनल डिग्री बना दिया गया। पहले क्या होता था कि पहले मास्टर्स कर लेते थे लोग, एमफ़िल कर लेते थे और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होती थी और फिर लोग जो है वो लॉ करते थे। तो वो क्या करते थे कि लॉ में भी एडमिशन लिया, साथ ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते थे। तो उनकी हद तक ये बात समझ आती थी क्योंकि उनमें मैच्योरिटी होती थी, वो अपना अच्छा-बुरा जो है वो किसी हद तक समझते थे। आजकल क्या है, आज आपका क्लियर कट गोल होता है। आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद आप बीए, मास्टर्स, बीएस, बीएससी इधर को नहीं भागते हैं। आपको पता है मैंने लॉ में एडमिशन लेना है, लॉ करना है, वकालत करनी है। गोल जब क्लियर है तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली आपने वो 5 साल पूरे करके अल्टीमेटली वकालत ही करनी है। तो क्या सर पहले हम वकालत शुरू कर सकते हैं, मतलब पार्ट 1 से 2 से 3 से?
इसके बारे में एक ही पॉइंट है और वो बड़ा क्लियर कट है, ठीक है। अजान, थोड़ी सी जरा अजान का वक्फा ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसे। जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। होता क्या है कि जब आप बीइंग स्टूडेंट, चाहे आप पार्ट 1 से हैं, चाहे आप पार्ट 2 से हैं, चाहे आप पार्ट 3 से हैं, पार्ट 4 और 5 का स्टूडेंट कंपैरेटिवली फिर भी मैच्योर होता है, ठीक है, उसको चीज़ें समझ आ गई होती हैं। वैसे भी पार्ट 4 में और पार्ट 5 में जो आपका प्रोसीजरल लॉ है ऑलमोस्ट वो शुरू हो जाता है। तो पार्ट 4-5 से तो वैसे ही हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है फील्ड में आना शुरू कर दें, हाउ नाउ आपको बेसिक होना शुरू हो जाए, लेकिन हाउ नाउ की हद तक, ठीक है। उससे पहले अगर आप खुद को प्रेजेंट कर, दो चीज़ें हैं, एक है प्रैक्टिस और एक है इंटर्नशिप। प्रैक्टिस क्या है कि मैं काली टाई लगा लूँ, पैंट कोट पहन लूँ और जाके पूरा अदालतों में पेश होना शुरू कर दूँ और खुद को वकील जो है वो शो करवाना शुरू कर दूँ। इससे क्या होता है, इससे ना मेरा नुकसान है, ना प्रोफेशन का कोई नुकसान है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका नुकसान होता है। वो किस तरह से कि जिन लोगों को पता होता है कि आप अभी लॉयर नहीं हैं और लॉयर प्रिटेंड कर रहे हैं खुद को, उनके सामने आपका इमेज डाउन होता है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी आता है, ठीक है। आपके जो लीगल प्रैक्टिशनर रूल्स हैं उसमें भी ये मिसकंडक्ट में आता है कि एक लॉ स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म कैरी करके इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि आप जब पूरा यूनिफॉर्म कैरी करते हैं और आके जो है वो अदालतों में पेश होते हैं, तो फिर उसका तकाजा ये है कि आपको लॉ सारा का सारा फिर आना चाहिए, क्योंकि आप खुद को वकील शो भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली लोग भी फिर आपको वकील समझेंगे। तो फिर आपको एटलीस्ट लॉ पे जो है वो कमांड होनी चाहिए। अगर तो लॉ पे आपकी कमांड है, अगर आपको पाकिस्तान पिनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लॉज, ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं इन पे कमांड है, नॉलेज है, आप समझते हैं कि आप जो है वो किसी को असिस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो फिर वेल एंड गुड है। फिर जो है वो कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई बंदा आपसे आए पूछे, आप उसको असिस्ट कर दें। अदरवाइज क्या होगा कि आप घर से निकलेंगे और रास्ते में कोई भी आपका दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मोहल्लेदार, वो आपसे पूछता है कि यार ये मसला हो गया है, इसका क्या करना है। तो फिर जब वहां पे आप कहते हैं ना कि यार मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं सीनियर से मशवरा करके बताता हूँ या मैं पूछ के बताता हूँ या बाद में करता हूँ, तो उससे फिर उन लोगों के सामने आपका इमेज डाउन होता है। देखिए, उसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ना मुझे उससे कोई फायदा है, ना मुझे उससे कोई नुकसान है। आप प्रैक्टिस में आ जाएं तो भी मेरा कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। इवन जितने लोग ज्यादा प्रैक्टिस में होंगे, मेरा फायदा इन दैट सेंस होगा कि मैं कभी कोर्ट में मिलूंगा तो माइट भी आप मुझे जो है वो उस्ताद समझ के सलाम दुआ कर देंगे, तो मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। इतना तो फायदा है मेरा। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के आए प्रोफेशन में, ठीक है। चाहे अब आप पार्ट 1 से आ जाए, चाहे आप पार्ट 2 से आ जाए, चाहे आप पार्ट 3 से आ जाए, लेकिन फिर आप नॉलेज होल्डर हो। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप पार्ट 1 में ही प्रैक्टिस में आ जाएँ, चाहे आपको कुछ आता है या नहीं आता, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पार्ट 1 में आ भी जाएँ और हमें सब कुछ आता भी हो, ऑब्वियसली हमें नहीं आता होगा। तो फिर थोड़ा-सा वेट कर लें, चीज़ों को थोड़ा-सा मैच्योर होने दें। आप फिर प्रैक्टिस में ना आएँ प्रॉपर, आप इंटर्नशिप कर लें। आप अच्छे चैम्बर्स ढूँढ लें, बहुत अच्छे चैम्बर्स हैं जो कि इंटर्नशिप करवाते हैं, ठीक है। आप अपने कॉलेज भी जाएँ, कॉलेज से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, देखें जो लेजिस्लेचर है उसने तरीके के साथ सारी चीज़ें की होती है ना। एक मेडिकल फील्ड ही हम देख लेते हैं, उसमें क्या करता है बच्चा, 5 साल मीनवाइल मेडिकल पढ़ रहा होता है, हर साल उनको कोई ना कोई इंटर्नशिप करवाई जाती है। कभी जो है वो किसी हॉस्पिटल में, कभी जो है वो हड्डियों वाली वार्ड में, कभी जो है वो दिल की जो वार्ड है वहाँ पे, कभी जो है वो हार्ट पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है, कभी लंग्स पेशेंट्स के साथ, कभी जो है न्यूरोलॉजिस्ट आपकी जो वार्ड है वहाँ पे आपको ले जाएंगे। तो क्या है कि इंटर्नशिप्स महीने महीने की, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की, उससे क्या होता है कि मीनवाइल बच्चा नॉलेज गेन कर रहा होता है, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, और मीनवाइल उसको हल्का हल्का टच जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड भी मिल रहा होता है। उससे उसका चार्म भी जो है वो ज़ाया नहीं होता है और इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप होता रहता है। अब होगा क्या कि अगर आप नॉलेज के बिना आएंगे तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे।
फिर आप की पर्सनैलिटी जो है उसमें भी डलनेस आएगी। मैं सिर्फ इस एंगल से रोकता हूँ, और कोई मसला नहीं है मुझे, आप सो बिस्मिल्लाह आए, आपको प्रैक्टिस के लिए रिकमेंड भी करेंगे, चैम्बर्स भी बताएंगे, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो अर्ली बर्ड्स आ जाते हैं, यानी जो नए बच्चे आ जाते हैं, अभी इमेच्योर होते हैं, उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता, फिर यहाँ पे आके उनको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बजाय इसके कि उनको जो है वो फाइल हैंड ओवर की जाए, बजाय इसके उनको ड्राफ्टिंग सिखाई जाए, बजाय इसके उनको जो है वो जो केसेस के प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में बताया जाए, बजाय इसके कि उनको हर फाइल जो है उसको रीडिंग करने का स्टाइल बताया जाए, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया जाए, करवाया क्या जाता है इन रिटर्न। वो क्या चीज़ें हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कॉमन है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है। एनी हाउ, अब दो चीज़ें हैं, एक है प्रैक्टिस कि आप फुली अपने आप को शो करें कि मैं वकील हूँ और मैं जी वकालत कर रहा हूँ। उसमें क्या होगा, उसमें फिर नॉलेज, मैंने साथ कंडीशन ऐड कर दी है, अगर तो आपने ये चीज़ करनी है तो फिर नॉलेज होल्डर बन जाए, फिर हर चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली आई एम हेयर, ऑब्वियसली और भी आपके टीचर्स होंगे, वो आपके साथ होंगे असिस्ट करने के लिए, ऑल द टाइम आपको गाइड करने के लिए। ऑब्वियसली मुझे जब पूछेंगे तो मैं तो गाइड करूंगा, डेली बेसिस में मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करता हूँ, उनके मसले होते हैं बता देता हूँ। लेकिन ऑन द स्पॉट जब आपको आंसर नहीं आएगा, ऑन द स्पॉट जब आप प्रपोजिशन हल नहीं कर पाएंगे, ऑन द स्पॉट जब आप मोहल्ले के कारी साहब को असिस्ट नहीं कर सकेंगे, बाबा के दोस्त को असिस्ट नहीं कर सकेंगे, ताया आपको कुछ पूछेंगे उनको असिस्ट नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी में डलनेस आएगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होगा, फिर आपकी आपका जो चार्म होना है ना, एक होता है कि फल अपने वक़्त से पकता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है, ठीक है? और एक होता है कि उसको मसाला लगा कर पका दिया जाता है, उसका टेस्ट कभी भी वो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आर्टिफ़िशियल चीज़ें जो हैं वो कभी भी प्योर चीज़ों का जो है मैच नहीं हो सकती, कभी भी आप उनको आर्टिफ़िशियल चीज़ों को प्योर चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल है, प्योर का लेवल ही और होता है। तो ये 2 से 4 चीज़ें हैं, अगर तो आपको बहुत शौक है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पार्ट 1 में आ जाएँ, पार्ट 1 में आके कोई अच्छा-सा चैम्बर ढूँढें और वहाँ पे इंटर्नशिप करें। आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने वहाँ पे साथ एंगेज रहें, आएँ, ऑन एंड ऑफ आएँ, आप उनके साथ काम करें, आप जो है वो कोर्ट का इंटरेक्शन लें, कहाँ पे कौन-सी कोर्ट है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। मीनवाइल आप अपना जो स्टडी है उसको नहीं छोड़ना। आप नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। आपने 10 साल की भी प्रैक्टिस कर ली है ना, यू विल बी एट ज़ीरो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपने सिर्फ जो है ना पीस ऑफ पेपर लिया है डिग्री का, तो वो कुछ नहीं काम आएगा अनटिल अनलेस आपके पास नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज कब आएगा? जब आप लॉज़ पढ़ के आएँगे। मैंने यहाँ पे बेयर एक्ट्स रखे हुए हैं। ये इतना जो है ना हैवी बेयर एक्ट है हमारे पास सिविल का, ठीक है? इतना ही हैवी जो है हमारे पास क्रिमिनल का बेयर एक्ट है, ठीक है? तो ये लॉज पढ़ने के लिए है। ये पढ़ेंगे तो इनमें से आप लोगों को असिस्ट कर सकेंगे, ठीक है? इसके ऑलमोस्ट 2000 पेजेस होंगे मेरा ख्याल है, ऊपर ही होंगे नीचे से नहीं होंगे। हाँ, 2270, 2270 इसके हैं, और ऑलमोस्ट ये भी इतना ही होगा, ये भी है 2050, ठीक है? मतलब 2050 वर्ड्स इसके हैं। तो मतलब ये किसके लिए बनाए गए हैं? इसमें सारे सिविल लॉज गिवन हैं, यानी इनको इस्तेमाल करके आपने लोगों को दीवानी मामलात में, सिविल मामलात में असिस्ट करना है, तो ये पढ़ेंगे तो असिस्ट कर सकेंगे ना, ये नहीं पढ़ेंगे तो कैसे असिस्ट कर सकेंगे, कैसे प्रपोजिशन हल करेंगे? सारी उम्र फिर जो है ना वो एक डलनेस रहेगी पर्सनैलिटी में कि अभी स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट है। आप वकील बन गए होंगे, लेकिन लोग आपको स्टूडेंट के नाम से जानते होंगे कि अभी ये स्टूडेंट है, इससे पूछा था तब भी इसको नहीं आया। तो आप पार्ट 1 में आना चाहते हैं, आप पार्ट 1 में आ रहे हैं, आप पार्ट 2 में आना चाहते हैं, आप पार्ट 2 में आ रहे हैं, आप 3 में आना चाहते हैं, पार्ट 3 में आ जाएँ। लेकिन फिर अगर प्रॉपर वकालत करनी है तो नॉलेज के साथ करें, और वैसे अगर शौक है चीज़ों को देखने का तो फिर इंटर्नशिप्स कर लें, ठीक है? चैम्बर ढूँढें, महीना टैक्स की कर ली, ठीक है? 2 महीने थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 में आए हैं, मीनवाइल स्टडी भी कर रहे हैं, मीनवाइल को 2 महीने जो आपके ऑफ के हैं, उसमें आप जो है वो कोई क्रिमिनल चैम्बर जॉइन कर लें, वहाँ इंटर्नशिप कर लें, ठीक है? वो आपको बेसिक क्रिमिनल का जो है वो हाव हो जाएगी। पार्ट 3 में आ गए हैं, तो आप स्टडी नहीं छोड़नी है, पार्ट 3 का सिलेबस भी कवर करना है, लॉज़ सारे ही पढ़ने हैं, मीनवाइल सिविल का कोई चैम्बर जॉइन कर लें, कोई 1-2 महीना वहाँ पे लगाएँ, बेसिक हाउ नो सिविल की ले लें। पार्ट 4 में आए हैं,
आपका मेन सिलेबस आ जाता है वहाँ पे, सिविल लॉ फर्स्ट आ जाता है, बाकी क्रिमिनल लॉ भी मीनवाइल ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी कंपनीज लॉ और मर्केंटाइल एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लॉ भी पढ़ें, मीनवाइल 1-2 महीने के लिए कॉर्पोरेट चैप्टर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे 1-2 महीने 3 महीने इंटर्नशिप कर लें। इससे क्या होगा कि आपका वो जो शौक है वो भी साथ साथ पूरा होता जाएगा, और मीनवाइल आप किताबें पढ़ने से भी नहीं जो है वो हटेंगे। तो ये कह देना कि लॉ कॉलेज जो है वो बिल्कुल ना जाएँ और बिल्कुल भी जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। लाइक अगर आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे अगर प्रॉपर स्टाफ नहीं है तो फिर आपके कॉलेज जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वहाँ पे प्रॉपर मटेरियल आपको नहीं दिया जाता तो फिर उस कॉलेज में जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉलेज आपको कुछ दे रहा है, कुछ प्रोवाइड कर रहा है, टीचर्स आ रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, तो व्हाई नॉट छोड़ जाएँ। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली वी आर हियर, मैं नहीं हूँ तो कोई और है। ऑब्वियसली कोई एक टीचर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो जो आपको पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बंदे को आप पसंद है, ठीक है? अगर 100 लोग मुझे पसंद करते हैं तो 200 मेरे अगेंस्ट भी होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो 200 मेरे अगेंस्ट हैं उनको कोई और फेवरेट होगा, कोई और उनको पसंद ना होगा, किसी और की बात उनको समझ आती होगी, तो एटलीस्ट उसकी सुन ले। तो जिस भी टीचर की बात आपको समझ आती है, जिस भी काबिल बंदे की बात आपको समझ आती है, मुर्शद बना ले, एक बंदे को पकड़ ले और उसको फॉलो करें, ठीक है? देन जैसे वो कहता है वैसे करें। तो जहाँ तक ये रोला है कि प्रैक्टिस में कब आना चाहिए, तो प्रैक्टिस में वैसे तो देखें, आपको लॉज मतलब फील्ड क्या है कि 5 साल का लॉ है, उसके बाद 6 महीने का इंटीमेशन पीरियड है, उसमें आपको 6 महीने में सारी चीज़ें बेसिक बेसिक पता चल जाती हैं। किसी सीनियर के साथ काम करना होता है उन 6 महीनों में, तो उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है? वैसे तो उन 6 महीनों में भी आप जो है वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन अगर वकालत करनी है तो फिर नॉलेज के साथ करें, अदरवाइज वकील तो ऑलरेडी बहुत है, 2-4 लाख जो है वो है। तो उनमें से काम कितनों को आता है, लॉ कितनों को पता है, नाम कितनों का है, ये मैटर करता है। तो अगर आपने भी वकालत करनी है तो आपने अपना नाम बिल्ड करना है, और नाम कैसे बनेगा? नाम नॉलेज से बनेगा, और नॉलेज कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा। पढ़ेंगे कब? जब आप जो है वो इन सालों में मेहनत करेंगे, या तो कॉलेज जाके मेहनत करेंगे, अगर कॉलेज कुछ नहीं करवा रहा है तो अकेडमी के थ्रू करेंगे। अकेडमी कौन सी है जी? अलवी लॉ अकेडमी है। अगर यहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो कोई और लॉ अकेडमी है, कोई और आपको प्रोवाइड कर देगा, बहुत सारी अकेडमीज काम कर रही हैं। तो कोई ठप्पा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि लाजमी आपने मेरे पास ही है ना तो आप जो है वो काबिल होंगे। आप अगर मुझे समझते हैं इस काबिल तो मुझे फॉलो कर लें, मेरे थ्रू कर लें, नॉलेज आपको हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी नहीं समझ आती, मेरे साथ नहीं जो है वाइब मैच करती, आप किसी और लॉ अकेडमी को ज्वाइन कर लें, किसी और लॉ इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर लें, किसी और उस्ताद को जो है वो कामिल पीर बना लें, और लेकिन करें, ठीक है? तो नॉलेज के बिना नहीं है, ठीक है? तो इन शॉर्ट हाल ये है कि अगर आपको क्रेज़ है तो आप इंटर्नशिप्स करें और उसमें काम करें, क्योंकि प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर वो सारा-सारा दिन क्या करते हैं, या तो कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, या बैज टैग करके जो है वो समझते हैं कि ये वकालत है, ये वकालत नहीं है। मैं कभी भी आपको जो है वो गलत असिस्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? अगर आप मेरे से कोई चीज़ पूछते हैं तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ, ठीक है? तो जो आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैजेस लगा के फिरते रहेंगे, इलेक्शंस कैंपेन्स करेंगे, वो सियासत है, वो भी एक टाइम पे सूट करती है। लाइक मैं हूँ ना, मैंने 5 साल ऑलमोस्ट वकालत कर ली है, नाम अल्लाह का शुक्र है, बार में भी लोग जानते हैं, आप स्टूडेंट्स की भी मोहब्बत है। अब इसके बाद आई एम स्टेबल, मेरा ऑफिस है, मेरा काम है, मैं जो है वैसे भी रिकॉग्नाइज हूँ। तो इस लेवल पे आके अगर मैं सियासत में चला जाऊँ तो खैर है, मेरा बनता है। तो यानी एक टाइम आता है जब सियासत भी की जाती है, लेकिन शुरू-शुरू में आके अगर आप गलत सोहबत में पड़ जाएँगे तो फिर वैसे ही आपकी वो चेन चल पड़ेगी, फिर आप काम नहीं कर सकेंगे, फिर आप उन्हीं चीज़ों में जो है इन्वॉल्व रहेंगे। हर साल किसी ना किसी कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ लिया और सारा साल जो है उसी में बर्बाद हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस कब करेंगे, काम कब सीखेंगे, और लॉ का शौक कब पूरा होगा? तो सिर्फ काला कोट नहीं पहनना, काला कोट विद डिग्निटी पहनना है, विद रिस्पेक्ट पहनना है, विद कह लें कि कॉन्फिडेंस पहनना है। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब नॉलेज होगा। ये डिग्निटी कब आएगी? जब नॉलेज होगा। ये रिस्पेक्ट कब आएगी? जब नॉलेज होगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली एक डॉक्टर ने भी जाके अपना क्लिनिक ही खोलना होता है, लेकिन वो 5 साल के एमबीबीएस के बाद जो एफसीपीएस करता है, मजीद पता नहीं कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तहानात देता है, देन जाके बेचारा जो है वो कोई
अपने आप को समझता है कि यार मैंने कर लिया। तो हम पार्ट 1 में एडमिशन लेके ही समझते हैं कि यार आज ही मैंने काला कोट पहन लेना है। मैंने बताया कि अगर पहनना है, शौक है तो पहने, किसी चैम्बर अच्छे को ज्वाइन करें जो काम सिखाता हो। ना कि आप सुबह के आए हैं, बैठे हैं, कोई फाइल नहीं मिली, कोई काम नहीं बताया गया, आपको नहीं पता कि किस कोर्ट से जो है वो केस इनिशिएट होना है। माइक में ना चल रहा है? किस कोर्ट में मैंने अपील लेके जानी है, कहाँ पे रिव्यू रिव्यू होना है, अपर फोरम कौन सा है, लोअर कौन सा है, लॉ मेकिंग होती कैसे है, कौन सी थेरीज इसके पीछे काम करती हैं, आपका सब्सटैंटिव लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या है, सजाओं जजाओं का लॉ कहाँ किधर है, दीवानी मामला का किधर है, फैमिली रिलेटेड लॉज कौन से हैं। जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तब तक तो आपके प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो पहले इन लॉज का नॉलेज जरूरी है, और इसके बाद इसको जब अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जब आप प्रॉपर एक चैनल से आएंगे, फिर आपको काला कोट पहनने का भी जो है ना, पहला दिन जब डिग्री के बाद पहनेंगे ना तो वो चार्म खत्म हो जाएगा, अगर पहले ही पहन के शौक पूरे कर लिए होंगे। आ जाए सो बिस्मिल्लाह, आई हैव नो इशू, लेकिन ये 2 से 4 चीजें जो मैंने बताई हैं इनका ख्याल रखें। लाइक अगर आप पार्ट फर्स्ट ही करना चाहते हैं ज्वाइन, तो पार्ट फर्स्ट से करें, लेकिन इंटर्नशिप करें, काम सीखें, कुछ हाव नाउ लेके जाएं, स्किल लेके जाएं। 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, आपका क्रेज भी रहेगा, शौक भी बनेगा, और आप कुछ लर्निंग भी करेंगे, ठीक है। और मीनवाइल आपकी स्टडीज भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। पार्ट सेकंड आ गया है, अगेन इंटर्नशिप करें। तो प्रैक्टिस में क्या है, आप बाउंड हो जाते हैं 8 to 8, मतलब सुबह 8 बजे आए, रात 8 बजे घर जा रहे हैं, ना स्टडी की है सारा दिन, ना जो है वो कोई काम सीखा है, तो बस ऐਵੇਂ वेले आए हैं, वेले घर चले गए। तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो कोशिश ये होती है कि किसी को अच्छा गाइड किया जाए। तो अगर ये चीज़ें आपकी समझ में कहीं पे भी आती हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी ऑब्वियसली मर्जी अपनी होती है। हर वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे भी यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर ले तो, कि अपने फ्यूचर पे फोकस करें। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई हैव नो इशू एट ऑल, आप साथ साथ नॉलेज भी गेन करें, ठीक है। आप इन लॉज को भी पढ़ें, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। आप सब्सटैंटिव लॉज को भी पढ़ें, प्रोसीजरल को भी पढ़ें, और देन आप जो है वो ये एनालिसिस करें अब अपने आप में, जो है वो गिरेबान में जाके, कि क्या आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुबह वेले आते हैं, वेले घर चले जाते हैं। अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर अब से अपनी जो रूटीन है उसको चेंज कर लें, कुछ सीखना शुरू कर दें, कुछ लर्न करना शुरू कर दें। ऐसे चैम्बर को ज्वाइन करें जहाँ पे काम होता है, ऐसे चैम्बर को हरगिज ज्वाइन ना करें कि जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो सियासत में इन्वॉल्व कर दिया जाए। मैंने बताया है, सियासत से भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सियासत भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एक टाइम है। पहले काम है, फिर नाम है, फिर सियासत है। लेकिन शुरू में अगर उन चीज़ों में पड़ जाएंगे तो फिर सारी उम्र बेटा वही रहेगा, लॉ भी पीछे रह जाएगा, प्रैक्टिस भी पीछे रह जाएगी, नाम भी पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो लोग आपको ऐसे यूज़ कर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। 2 साल बाद, 4 साल बाद आंख खुलती है बंदे की, फिर बंदा कहता है यार मेरे साथ तो हैंड हो गया। तो उस वक्त आने से पहले जो है वो आंखें खोलें। अगर आप ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं तो ये चीज़ें जो है वो एनालिसिस करें इनका, कि आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जब से आए हैं आपने ये कुछ सीखा है। अगर तो नहीं सीखा तो आज से सीखना शुरू कर दें। और अगर ऑलरेडी किसी अच्छे चैम्बर से इंगेज हैं जहाँ पे आपको इंटर्नशिप के तौर पे अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है, तो वेल एंड गुड, फिर कंटिन्यू रखें उसको, ठीक है। तो खिलाफ नहीं हूँ इन चीज़ों के, फेवर में हूँ, लेकिन फेवर में तब हूँ कि जब प्रोफेशनल ये चीज़ें की जाएंगी, एथिकली ये चीज़ें की जाएंगी, एथिक्स के साथ, मोरल्स के साथ की जाएंगी। अगर अनएथिकली की जाएंगी, जहाँ पे आप यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे आपको काम नहीं सिखाया जा रहा है, जहाँ पे आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाद में आपको सिर्फ एक यूज टिश्यू के तौर पे जो है फेंक दिया जाएगा, तो उस टाइम से बचें। मेरा इसमें कोई मुफाद नहीं है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप करेंगे ना करेंगे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क आपकी ज़िंदगियों में आना है, जो डिफ़रेंस आना है वो आपकी ज़िंदगियों में आना है। आज का एक अच्छा फ़ैसला कल आपका मुस्तकबिल जो है वो तय करता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, कि कोशिश करें, अगर करनी है तो विद डिग्निटी करें, विद रिस्पेक्ट करें, विद नॉलेज करें। नॉलेज आपके पास होगा तो प्रैक्टिस का अलग ही मज़ा है, कॉन्फिडेंस के साथ आप वकालत करते हैं। नॉलेज नहीं होगा तो सारी उम्र जो है एक डल पर्सनैलिटी रहेगी, शाय पर्सनैलिटी रहेगी। बहुत सारे, मैंने आगे बोला कि लाखों में हमारे पास वकील हैं, लेकिन नाम चंद एक ही है। तो वो अगर नाम बनाना चाहते हैं तो काइंडली काम कर लें। आज अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे बात करता है
तो आप देखें, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 10 से 12,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने अल्टीमेटली प्रैक्टिस में आना है, तो आप एटलीस्ट एक बंदे को जानते हैं जिसका नाम अलवी है। ये चीज़ें बनाने में 20-20 साल लगते हैं, लेकिन अगर काम करेंगे तो ऐसे नाम बन जाएगा। तो काम में नाम है, काम के बिना नाम बनाना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि काम करें और प्रोफेशनल करें, एथिकली करें और रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ करें, ठीक है? मेरे लाइक मज़ीद कुछ होगा तो आपने मुझे बताना है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू असिस्ट इन बेटर वे। सो फार इतनी कुछ चीज़ें थी जो मैं जो है ज़रूरी समझ रहा था डिस्कस करनी, तो वो मैंने आपको बताई हैं। मीनवाइल हमने कुछ कोर्सेज़ भी स्टार्ट किए हुए हैं कि ऐसे बच्चे जो कि फील्ड में नहीं आ सकते, ऐसी गर्ल्स जो कि फील्ड में नहीं आ सकती, बड़े मसाइल हैं उनके, या घर वाले इजाज़त नहीं देते, या फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि वो इस चीज़ को जो है वो अवेल नहीं कर सकते। लाइक अगर आप कोर्ट आते हैं तो आपका पर डे जो है वो 1000 रुपये का खर्चा एटलीस्ट है। घर से आना जाना, नाश्ता, और नाश्ता तो चलो घर से बंदा कर लेता है, लंच एटसेट्रा 100 मामला तो होते हैं। तो मंथली 25-30 हज़ार बच्चे को अपनी पॉकेट मनी से करना पड़ता है, सीनियर्स पे नहीं करते। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्सेज भी हमने स्टार्ट करवाए हुए हैं कि जो घर बैठे, अल्लाह का शुक्र है कि हम सारी चीज़ें बच्चों को करवा रहे हैं। तो वो नॉलेज जो कि उन्होंने यहाँ पे आके जो है वो सीख करना है इन दीज ईयर्स, वो घर बैठे भी वो कर सकते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? तो जैसे आप बेहतर समझें, जैसे आप कन्वीनियंट फील करें, डिसीजन ऑब्वियसली एट द एंड आपने लेना है अपने लिए। आप अपना अच्छा या बुरा जो है वो बेहतर तरीके से सोच सकते हैं एज कम्पेयर टू मी। मेरा काम था छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट करना, तो क्रक्स में यही है कि अगर प्रैक्टिस करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन नॉलेज के साथ करें और अच्छे चैम्बर्स को ज्वाइन करें जहाँ पे काम सिखाया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे काम आज तक आपने कोई नहीं सीखा, सिर्फ नारे लगाए हैं, बैजेस टैग किए हैं, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो बेटा ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। आज माइट भी आपको ये फील नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप खुद भी फील करेंगे, तब आपको बात याद आएगी कि यार एक अलवी था, ऐसे ऐसे बोलता था और सही बोलता था, ठीक है? तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह चीज़ें अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए हाफिज़, थैंक यू।